हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र से संबंधित कुल 50 प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 मार्च से, 1 जनवरी से, 1 दिसंबर से या 1 अप्रैल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 3 है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ब्याज की कम दर। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सिक्किम और गोवा हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न नंबर 6 है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है, प्रचुरता से मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है या महंगी हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महंगी हो जाती है, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5वीं, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1998 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जिनेवा में, पेरिस में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोम में, विकल्प नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1970 में। प्रश्न नंबर 12 है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मत्स्य पालन से। प्रश्न नंबर 13 है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आभूषण उद्योग, कपड़ा उद्योग, विनिर्माण उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 15 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1982 में। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1956, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, दलील स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मुंबई। प्रश्न नंबर 19 है, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? अगर आप लोगों के पास बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक होगा तो उसमें दिया गया है चमकता हुआ सितारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया।
प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोवा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का या उद्योग क्षेत्र का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आयात निर्यात बंद। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कैसी बेरोजगारी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, काली मिर्च पूछा है, न कि मिर्च पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, केरल। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज हैं गेहूं, जौ, मक्का या चावल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, चावल। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1986, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1993, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 1911 में, 1912 में, 2011 में, 2012 में, 1980 में या 1999 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2011। प्रश्न नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 31 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है, यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 33 है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, डॉलर, टका या दीनार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, टका। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर या गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पटना। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 38 है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, महबूब उल हक। महबूब उल हक किस देश के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये प्रश्न भी आ जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। प्रश्न नंबर
40 है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो केरल में है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, केरल। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन या रूस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 43 है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, UNDP। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1875, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, RBI द्वारा। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था? कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1969 में। प्रश्न नंबर 48 है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दलाल स्ट्रीट, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 49 है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय रुपये के लिए ISO कोड क्या है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ISO 4217। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। प्रश्न है, किस देश के अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताए गए हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी